हेलो जी, क्या हाल चाल। डकी भाई इज बैक फाइनली। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो अच्छा हुआ। बात करेंगे इसी सारे सिनेरियो के बारे में, बिग ब्रदर के बारे में, और उसके बाद फाइनली एक आम आदमी के बारे में कि जिसके पास ये बिग ब्रदर ही ना हो। और इसके साथ ही मेरी कुछ थॉट्स हैं। तो सबसे पहले जब डकी अरेस्ट हुआ था, मैंने जो पिछली वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने यही बात की थी कि डकी तो वो जो पूरा ये समंदर है उसका एक ड्रॉप भी नहीं था। इसको बैटिंग शेटिंग के उस हवाले से अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन एक वो बंदा जिसका दिमाग कोई 1% बैटरी हेल्थ पे चलता है, उसको भी ये बात पता चल जाती है, ये चीज सारी देख के, कि ये बैटिंग शेटिंग से कुछ हटके ही है, कुछ अलग ही हो रहा है। क्योंकि अगर बैटिंग वगैरह पे करना था तो हमारे इधर पोस्टर लग रहे हैं यार, पूरे पूरे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं इनके। वसीम अकरम साहब, मथीरा जी, आप लोगों ने भी ये सारे एड्स देखे होंगे। और तो और पीएसएल पकड़ो ना, सबसे पहले मैंने ये बात की थी कि इतना इजी है ना बैटिंग इनको ट्रैक करना। मैं बताता हूँ, ये जो भी बैटिंग एप्स हैं ये पाकिस्तान में ऑफिशियली रजिस्टर्ड थी, क्योंकि भाई जैज कैश, इजी पैसा ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं ये विड्रॉल मेथड में। जैज कैश और इजी पैसा ने जब किसी चीज को ऑफिशियली सपोर्ट करना तो जैज कैश का एक मर्चेंट अकाउंट बनता है, राइट। उसी तरह इजी पैसा का एक मर्चेंट अकाउंट बनता है। अब जैज कैश का मर्चेंट अकाउंट ऐसे हवा में तो नहीं ना बन जाता, उसके लिए एक सिम भी चाहिए, सिम के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक चाहिए होती है। जो भी हमारे इदारे हैं, मतलब इतने बड़े इदारे हैं, इनके लिए क्या ही मसला है कि सिंपल जैज कैश के पास जाओ, बल्कि जैज कैश को बुला लो अपने पास, मतलब बुला ही सकते हैं। तो जैज कैश से पूछो भाई, ये जो ऐप है इसके अंदर ये जो जैज का अकाउंट, जैज कैश मतलब एंटर हुआ है, ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। आपको बंदा मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा, पहुंचो, पकड़ो, देख लो भाई कौन ऑपरेट कर रहा है इनको। जड़ से खत्म करो ना एक चीज। मतलब आपने उस बंदे को पकड़ लिया जो उसको प्रमोट कर रहा था, लेकिन उसकी जो बेस थी उसको खत्म कर दो ना। मतलब जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली बात है। लेकिन खैर, ये डकी भाई की वीडियो के बाद ये बात काफी ज्यादा क्लियर हो गई कि मसला था क्या। डकी के साथ बड़ा जुल्म हुआ। ऑल्दो ना मुझे यूट्यूब डकी भाई का कोई व्लॉग वगैरह सजेस्ट करता है और ना मैं ये व्लॉगिंग वगैरह देखता हूँ, मुझे कोई खास पसंद है नहीं है डेली व्लॉगिंग वाला कल्चर ना, तो मैं उस कंटेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ हम डकी भाई ऑब्वियसली पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर ही है, तो ये बात इसलिए थोड़ी सी परेशान कर देने वाली है कि यार अगर एक पाकिस्तान का टॉप बंदा जो टॉप यूट्यूबर है, मतलब उसके साथ ये चीज हो रही है, तो बाकियों के साथ तो क्या क्या हो सकता है। अब इसके अंदर दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये है कि भाई वो टॉप, मतलब वो तो करियर में टॉप पे है ना अपने, वो है तो पाकिस्तान का ही बंदा, तो मतलब ये सबके लिए सेम होना चाहिए। मतलब मैंने एक दो वीडियोस देखी, उसमें वो यही कह रहे हैं कि डक्की को एज अ टॉप यूट्यूबर मानो ना, वो भी पाकिस्तानी आईडी होल्डर है और आप भी पाकिस्तानी आईडी होल्डर हो, तो राइट्स सेम है, ऑब्वियसली राइट्स सेम है। लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, उसके पास इतनी ज्यादा ऑडियंस है, और अगर उसके साथ भी ये हो रहा है बगैर इस बात के डरे के कल को वो निकल के एक्सपोज कर देगा वो वीडियो, जैसे उसने अब बनाई है वीडियो, बगैर इस चीज के डरे के इसका वो क्या, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उससे इतने ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं उस पर, इस तरह वो तशद्दुद, वो जो भी इसको कहते हैं रिमांड शिमांड जो भी होता है वो किया जा रहा है। तो एक आम आदमी के साथ जिसकी आवाज ही नहीं, बेसिकली बात आवाज की है ना, कि डकी की इतनी बड़ी आवाज है, राइट, उसके पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स है तो उसकी आवाज ज्यादा बड़ी है, तो जिसके पास आवाज ही नहीं है वो बेचारा तो भाई मतलब क्या ही होगा। ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज थी और ये वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली बात है। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और अपनी अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, या लोग फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि हर बंदे के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि यार ये वो बंदा जिसको हम देखते रहे हैं, ये मतलब अच्छे खासे पैसे भी हैं, गाड़ियां शाड़ियां भी गुड है, मतलब हमारी यही रेस होती है ना यार, पाकिस्तान में पैसा कमा लो तो मतलब ठीक है, गुड सीन हो जाएगा आपने, मतलब आपको ये खाने पीने के मसले ना हो, महंगाई बढ़ रही है, चलो यार पैसा कमा लो, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में है। लेकिन मतलब अब इमेजिन करो कि पैसा कमा के भी कुछ आपके हाथ में नहीं है। अब मतलब अगर आपने पैसे कमा भी लिए, डक्की से बड़ा यूट्यूबर कौन है, मतलब ठीक है वो होता है ना कि एक लेवल आता है, उसके बाद वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, तो मतलब जितने पैसे वो कमा रहे हो उतने इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है बल्कि। लेकिन अगर उतने पैसे कमाने के बाद भी ये हालात हैं तो फिर सेफ कौन है भाई। अब ये खबर आई कि अंडर एज लड़का एक ड्राइविंग कर रहा था और उसने 2 लड़कियां मार दी, लेकिन कोई हफ्ते बाद ही उनकी आपस में सुलह भी हो गई भाई। मतलब सब पता ही है भाई आपको, जहां आजकल फुल क्रैकडाउन लगा हुआ है, जहां मतलब हेलमेट ना पहनने पे एफआईआर हो रही है, वहां मतलब बंदे मारने पे सुलह हो जाती है यार। तो दुख तो इसी चीज का ही है। और जब डक्की को पकड़ा गया था वो वही बात है कि शक की बेस पे ही पकड़ लिया गया, मतलब वही ना कि इन्वेस्टिगेशन अभी होनी थी, तो पूरी एक वर्ल्ड वाइड एक चीज मानी जाती है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यहाँ ये है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो यहाँ जब तक आप इनोसेंट साबित नहीं होते आप गिल्टी ही रहते हो, बेशक आपने वो काम किया है या नहीं किया। और वो वाली बात जो ये थी कि अरूब के ऊपर दोबारा से 5 रुपए का वो मिलता है, हम दोबारा से वो करके उसके ऊपर एफआईआर दे देंगे, तो ये चीज वाकई सही है। और देखो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि यहाँ तो
गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट है। तो जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं होगी वो तो गिल्टी है, वो तो एक चोर बन गई, क्रिमिनल बन गई। तो होता भी है कि पहले बंदा लेके जाते हैं और लेके भी प्रॉपर ह्यूमिलेशन वाले तरीके से जाते हैं, उसके ऊपर नकाब चढ़ा देंगे या उसको हथकड़ियां लगा देंगे, उस तरह लेके जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और अगर वो मतलब एक इनोसेंट बंदा साबित हो गया कि यार उसने कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही था, तो उसकी वो जो ह्यूमिलेशन हुई है वो तो वापस नहीं ना आएगी। तो ये चीज़ है भाई। आई रियली होप कि ये चीज़ें, अब डक्की का केस क्योंकि इतना ज़्यादा हाईलाइट में आया हुआ है तो ये चीज़ें शायद चेंज हो जाएं, क्योंकि लड़के वाकई डर गए। उसकी वजह वही वाली बात है कि अब तक यही रेस थी कि यार पैसे कमाने हैं, लड़के मेहनत कर रहे थे कि हाँ यार पैसे कमाने, और उसके बाद हम जब पैसे कमा लेंगे ना तो हमारी लाइफ ईज में आ जाएगी। लेकिन अब यह है कि पैसे कमा के भी शायद ईज में नहीं आएगी। डक्की को 100 दिन यानी कि 3 महीने और 10 दिन के लिए जेल में रखा गया। मैं ना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माइंड में ना एक सिनेरियो बनाओ, एक सिनेरियो इमेजिन करो एक लड़का है जो कि कमाता है, जो कि जॉब करता है अपनी या कुछ ऑनलाइन अर्निंग करता है, और वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, वो मतलब वो एंड्स मीट कर रहा है, या वो ये कह लो कि वो मतलब उसका कोई अभी तक मतलब अभी स्ट्रगल फेस चल रहा है, राइट। अभी वो सिर्फ अपने एंड्स मीट कर रहा है, अभी वो किसी तरह बस जो कमाता है वो खा लेता है, उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख आ जाता है और वो उसका किराए में चला जाता है, वो उसकी ग्रोसरी में चला जाता है। मतलब कि ये वो जो कमा रहा है वो तकरीबन खा रहा है, कोई 20 40 50 हज़ार रुपया सेव कर लेता है, उसके बाद कोई ज्यादा सेविंग है नहीं, ठीक है, ये बात सही है। अब उस बंदे के साथ ये सेम हो जाता है और उसने जाना है 3 महीने के लिए अंदर, वो उसमें कमा तो नहीं पाएगा, तो उसके घर का रेंट कौन भरेगा, मतलब समझ रहे बात। उसके घर के बाकी मामला कौन चलाएगा, जो उसने किस्त देनी होगी, जो उसने कमेटी डाली होगी। एक आम लड़के की यही जिंदगी होती है ना, सेविंग कर रहा होता है, कमेटियां डाली होती हैं, उसके मामला चल रहे होते हैं, शायद उसकी बाइक की किस्त होती है या इस तरह की चीजें, तो वो कौन करेगा, उसके घर का रेंट है वो कौन करेगा, बिजली के बिल्स हैं वो कौन करेगा, अगर वो अकेला बंदा कमा रहा है। तो ये चीज मतलब कितनी ज्यादा सैड और डार्क हो जाती है अगर इसको सोचा जाए। डक्की को बिग ब्रदर मिल गया भाई, बिग शाउट आउट, मतलब आप भाई जो भी थे भाई, गुड सीन्स। आई होप एक ऐसा बिग ब्रदर हर किसी का ब्रदर बन जाए। और जैसा कि डक्की बता रहा था कि दे वर्क इन शैडोज, तो ऑब्वियसली इदारे बुरे नहीं है, बस कुछ लोग बुरे हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि आज चलो नहीं, लेकिन अब जैसे सफाई होना शुरू हो गई है, या हम देखते आ रहे हैं अभी ये इस वाले नहीं, पहले से भी थोड़ी बहुत सफाइयां शुरू हो गई हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं जॉब्स में, तो वो लड़के भी अंडरस्टैंड करते हैं। और मुझे लगता है कि आज से 10 15 20 साल बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, अल्लाह खैर रखे। लेकिन इस चीज को इमेजिन करो, डक्की को पकड़ा गया, और जितना मैं डक्की को जानता हूँ, जैसे वो उसने खुद भी बल्कि बताया ही है, उसने पहले आधे घंटे के अंदर अपना सब कुछ दे दिया था। वो मुझे मतलब वो शक्ल से ही ऐसा लगता है कि वो फुली कोऑपरेट करने को रेडी ही होगा, जो कि उसने किया। उसके बाद भी उसके चपेड़े मार रहे हैं, उसके ऊपर अपनी पावर दिखा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको एक अथॉरिटी मिल गई, आप उसके ऊपर अपनी पावर दिखा रहे हो, उसको चंडो चंडी किया हुआ है। और मतलब जब उसने सब कुछ दे दिया तो व्हाट्स द पर्पस। ये तो कोई बैटिंग सीन नहीं लग रहा, एक पर्सनल ग्रज कह लो। और जैसे डक्की को पकड़ा फिर पॉडकास्ट में जाके हाइप में आ रहे हैं कि जी हम तो बहुत सही हैं, और बाद में जब किस्सा खुला तो पता लगा कि खुद ही सस्पेंड होके बैठ गए। और वो जो चीज़ के बच्चे के साथ वीडियो कॉल करवा के सामने चपेड़े मार रहे हैं और बच्चा गालियां दे रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन के एक बाप क्यों चाहेगा कि उनका बच्चा किसी को गालियां दे। मतलब फर्ज करो जी मेरा ये बंदा जो वीडियो देख रहा है भाई मेरा फुल दुश्मन है, तो बेशक कोई मेरा दुश्मन भी है, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा बच्चा उसको गालियां दे। बात उसकी और उसको गालियां देने की नहीं है, बात है मेरे बच्चे के गालियां देने की। तो मैं अपने बच्चे को इन एनी सेंस अगर मैं थोड़ा सा भी हूं तो मैं क्यों उसको गालियां देना सिखाऊंगा किसी को, और एक बच्चे को इतनी ज्यादा पावर भी क्यों फील करवाने के। जी एक पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है, वो उसको गालियां दे रहा है, ये एक मेंटल शिफ्ट माइंडसेट कह लो इस चीज को। तो जो इस चीज को समझना उनको आइडिया हो ही गया होगा। लेकिन दिस इज वेरी सैड कि आप इस तरह की अपब्रिंगिंग कर रहे हो अपने बच्चे की। सारी वीडियो देख के जो भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं जिनके साथ शायद इससे भी बुरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डक्की के साथ, मतलब ही हैज गॉन थ्रू हेल भाई, उसकी फैमिली ने बड़ा बर्दाश्त किया, डक्की ने बड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भाई वो वापस आ गया। एटलीस्ट बड़े लोग हैं बेचारे वापस ही नहीं आते। वही वाली बात है कि उनके पास एक आवाज ही नहीं होती। और मतलब वाकई जैसे डक्की ने कहा था कि ये कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट ही लग रही है ये चीज, कि बड़े लोगों को बस ऐसे अंदर डाल दिया जाता है। वही वाली बात के 5 रुपए की FIR होती है, पता नहीं वो जो बात हो रही थी। हाँ दैट इज वेरी सैड भाई। आई होप के कोई ऐसा कानून बने, आई होप के कोई ऐसी चीज बने कि कोई बंदा ऐसे रैंडम किसी के बारे में भी FIR नहीं दे सकता, किसी के बारे में ऐसे रिपोर्ट नहीं दे सकते आप। क्यों ऐसा होता है कि जब एक लड़का पढ़ रहा होता है तो उसके जो बड़े होते हैं उसको कहते हैं कि तू पुलिस में चला जा, तू वकील बन जा। क्यों बन जा जी? क्योंकि खानदान में एक बंदा होना चाहिए। मतलब नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए। जो इदारे हैं ये हमारे लिए बनाए गए हैं ना, हम हमारे मुहाफिज हैं ये। तो इस सोच के साथ लोगों को इनमें भेजना कि ये उधर है तो अब हमारे काम आएगा, इसमें ऑब्वियसली पूरे सिस्टम की ही गलती है। और लोग भी थोड़े ऐसे ही हैं, मतलब डक्की की ये वाली वीडियो देख के अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके साथ सही हुआ और ऐसे ही होना चाहिए था। तो मैंने जब ये वीडियो देखी मैं वाकई ही मैं जेन्युइनली बहुत सैड हुआ, बहुत डिप्रेस हो गया।
क्योंकि यार ये क्या है यार, मतलब पहले पकड़ लिया, फिर पकड़ के रखी रखा है और चपेड़े मारते रहे हैं, और फिर जाके इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मतलब इन्वेस्टिगेशन पहले करो ना, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, फिर पकड़ लो अगर बंदे की वाकई गलती है। और यहाँ का तो केस ही कुछ और था, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व थे जो उन्होंने लिए भी। मतलब वो 3,26,000 USDT ले लिया, उसके बाद 60 लाख वो अरूप को ना पकड़वाने का। मतलब ये तो मतलब प्योर ब्लैकमेलिंग है, जिससे इदारों ने हमें बचाना है। अगर कोई ब्लैकमेल हमें कर रहा है, हमने किन के पास जाना है? इन्हीं के पास जाना है, और वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। आई होप कि ये ना हो वो वापस आ जाए और फिर वही वीडियो देख लें। सॉरी भाई, सबसे माफ़ी है मेरी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं आजकल कंटेंट बना भी नहीं रहा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना सैड था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ। तो आई होप कि किसी दिन कुछ ऐसा हो कि हम खुल के बात कर सके हर बारे में। अभी सीन पे बड़े यूट्यूबर्स ये वाली वीडियोस बनाने लगे हैं कि अब डकी बाहर आ गए तो दूसरे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। लेकिन यकीन करो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बड़े लोग अभी भी शायद खुल के नहीं बोल रहे, शायद डक्की ने भी खुल के नहीं बोला। बड़े लोग पहले भी इसलिए वीडियोस नहीं बना रहे थे कि भाई कहीं उनको ही ना पकड़ लें, क्योंकि देख लो ना भाई, मतलब क्या ही है। तो यहाँ तो किसी के पास ना डक्की जितने पैसे हैं, ना डक्की जितने नंबर्स हैं, और अगर डक्की को इस चीज से गुजरना पड़ा तो भाई जस्ट इमेजिन के क्या हो सकता है। शायद कभी कोई बंदा मतलब जाए और बाहर ही ना आए। तो इसलिए इतना ज्यादा नेगेटिव होने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। बाकी होप कि अल्लाह ताला डक्की भाई और उसकी फैमिली के लिए आसानियां करे, और हमें भी भाई अल्लाह ताला इन चीजों से महफूज ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।